राधे राधे सभी को, राधे राधे। मेरी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बहुत ही मस्त और स्वस्थ होंगे, बहुत ही अच्छी तरह से ठीक ही होंगे। और आप लोग जैसे आपको जैसे सुनने को मिल रही हैं बातें, जैसे पहले नीले ड्रम वाली, फिर खाई पे से मतलब ढकेल दिया, और फिर मतलब सोनम वाली वीडियो, और और फिर ये लैटरिन वाली वीडियो, जो लैटरिन में मतलब दफना दिया था अपने पति को मार के, वो वाली वीडियो। और कल जो मैंने सुनी है, जो मैंने वीडियो देखा है, कल जो वीडियो मैंने देखा है, वो वीडियो पत्नी ने अपने पति को मार कर उसमें सिलेंडर में भर दिया। बताओ सिलेंडर में कैसे भरा होगा? आप लोग सोचोगे कि सिलेंडर में कैसे भरा होगा। मैंने इंस्टाग्राम पे कल ही वीडियो देखा था। उसमें सिलेंडर में पीछे से जो नीचे का जो हिस्सा होता है ना, उसे काट के उसमें भर दिया, उसमें कपड़े भी भर दिए। तो देखो मर्द जात के मन में कितनी दहशत फैल रही है औरत के लिए। औरत की वजह से मतलब मर्द जात कितने डर के जी रहे हैं औरत के नाम पे। ये जो औरतें हैं जो मतलब अपनी पतियों को मार रही हैं, वो औरत के नाम पर धब्बा है, कलंक है एक तरह का। वो ये नहीं सोचती जिसके साथ हमारी शादी हुई है उसे हमें भगवान मानना चाहिए, तो उसे मार कर ड्रम में या खाई से, या मतलब लैट्रिन के नीचे, या फिर अब ये जो खबर आई है कल, उस सिलेंडर में भर दिया मार के। मैं तो सोच के यूं ही रोज रह जाती हूँ, कैसी कैसी औरतें रहती हैं पता नहीं। इनके मन में ना जाने क्या चलता है, ये शादी ही क्यों करती हैं, पता नहीं किस लिए शादी करती हैं। अब मर्द लोग सोचते हैं हम शादी करें तो मरे, नहीं करें तो उनके मन का काम नहीं होता है। मतलब जो खुशी मिलती है शादी वाली, वो खुशी नहीं उन्हें मिल पाएगी। दोनों तरह से मर रहे हैं, मतलब शादी करें तो मरे, शादी ना करें तो मरे। क्या करें? शादी करके भी नहीं वो चैन से जी पाएंगे, और ना शादी करने से, शादी ना करने से यही तो हुआ कि हमने हमारी शादी नहीं हुई, तो उनको डर डर के तो नहीं जीना पड़ेगा। जो औरतें कहती हैं कि हम पर अत्याचार होता है, अगर भाई आप पर जो अत्याचार हो रहा है ना, तो पुलिस में जाके कहो, तलाक ले लो। पर भाई किसी का दूसरे का बेटा तो मत छीनो, उसे मार के उल्टा सीधा काम तो मत करो। कहीं लैट्रिन में दफन करते हो, कहीं ड्राम में दफन करते हो, कहीं मतलब खाई से गिराते हो, और कहीं ये सिलेंडर में। भाई किसी का भी वो भी तो किसी का बेटा है। तुम किसी की बेटी हो तो वो भी तो किसी का बेटा है। तुम तो सिर्फ अत्याचार से परेशान हो, तुमने तो उसे जान से ही मार डाला। कैसे मार डाला होगा? सोचो कैसे मार डाला होगा। तुम पर वो सिर्फ अत्याचार ही तो करता था भाई, अपनी पे ही अत्याचार किया जाता है, अपनी औरत से ही कहा जाता है, अपनी औरत से ही लड़ा जाता है, अपनी औरत से ही सारी बातें की जाती हैं। भाई दूसरों से थोड़ी कहेगा पति, भाई दूसरी औरतों से थोड़ी कहेगा, आपसे ही कहेगा भाई। अगर आपको ज़्यादा परेशान करता है तो आप जाके पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराओ, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराओ, या फिर माँ बाप से बोलो, या फिर तलाक ले लो। कई रास्ते हैं भाई, पति से छुटकारा पाने के लिए कई रास्ते हैं। तुमने तो बस वही एक रास्ता अपनाया है, वही मार के कहीं ड्रम में भर दो, कहीं खाई से फेंक दो, कहीं लेटर में दफना दो, कहीं अब सिलेंडर में। भाई मर्द जात को इतना दहशत मत लाओ, मर्द जात बहुत डर रहे हैं। क्यों डरा रही हो मर्द जात को? क्यों मार मार के फेंक रही हो? क्यों उल्टा सीधा काम कर रही हो भाई? मर्द मर्द लोग कितना डर गए हैं, ये तुम्हें पता है? कितना डर गए हैं, बहुत डर गए हैं। अब तो भाई उल्टा सिस्टम हो गया है, कलयुग है। तो मतलब पहले औरतें डर डर के जीती थी, अब मर्द डर डर के जी रहे हैं। पहले औरतों को जलाया जाता था, मारा जाता था, मतलब जान से मार डालते थे, और अब औरतें मार रही हैं अपने पतियों को। अब उल्टा सिस्टम चल रहा है।
पता नहीं ये सिस्टम कब तक चलेगा। भाई उसका मैंने बयान सुना, सिलेंडर वाली का। कह रही थी मुझ पे अत्याचार करता था, परेशान करता था, मारता पीटता था और बहुत परेशान करता था। भाई परेशान करता था तो वही अपने माँ बाप से बोलो, माँ बाप उसे समझाएंगे, या फिर मतलब माँ बाप की नहीं मानेगा तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराओ। उससे भी कुछ नहीं होगा तो भाई तलाक ले लो, तलाक ले लो, उससे छुटकारा मिल जाएगा। पर भाई किसी के बच्चे को जान से मत मारो भाई, जान से मत मारो। इंसान का जन्म एक बार बड़ी मुश्किल से मिलता है, इंसान का जन्म एक बार बड़ी मुश्किल से मिलता है। एक माँ को बेटा बड़ी मुश्किल से मिलता है। मुझे पूछो, मेरे पास बेटा नहीं है, मेरे पास बेटा नहीं है, तो जिसके पास, जिस माँ के पास बेटा होगा, उसका बेटा जाता होगा तो उसे कितना दुख होता होगा। मेरे तो हुआ भी नहीं है तो भी मुझे इस बात का दुख बहुत होता है। और जिस माँ का बेटा जाता है, जिस माँ के बेटे को तुम मारती हो, उस उस माँ के दिल पे क्या बीतती होगी, तुम बताओ, क्या बीतती होगी। भाई किसी के बेटे को मत मारो, इतना अत्याचार मत फैलाओ, औरत जात का नाम बदनाम मत करो। भाई चैन से जियो, चैन से जीने दो। भाई किसी को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। कितने लोग परेशान होते हैं तुम्हें पता है? तुमने एक बेटे को मारा तो कितने लोग परेशान हैं। तुम अपनी परेशानी का हल ढूंढ सकती हो भाई, इस परेशानी का कोई हल नहीं है। जो मर गया एक बार वापस लौट के नहीं आता है, जो मर गया वापस लौट के नहीं आता है। इसीलिए कहते हैं भाई किसी को मारो मत। भाई इंसान का जन्म मिला है, जैसे भगवान रखता है वैसे रहो, जैसे पति रखता है वैसे ही रहो। भाई हमारा पति तो भाई हमें मारे कूटे चाहे कुछ भी करे, हम तो नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते मुंह से। मारने की तो बहुत बड़ी बात है, मारने की तो बहुत बड़ी बात हो गई भाई। मारना तो हम सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। तुमने कैसे मार देते हो भाई। भाई सब तरह के इंसान है इस दुनिया में, सब तरह के इंसान है। किसी के अंदर तो इतनी दया है कि किसी को कोई खरोच भी नहीं दे सकता। किसी के अंदर तो इतनी भी दया नहीं है कि भाई जान से मार दे, उसी तक नहीं करता, उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया। भाई नीले ड्रम वाली औरत किस तरह से बात कर रही थी आपने देखा है? नीले ड्रम वाली नहीं, ये क्या कहते हैं, सिलेंडर वाली, किस तरह से अकड़ के बात कर रही थी। उसने अपने पति को मार डाला, उसके बाद भी पुलिस से कैसे अकड़ के बात कर रही थी। देखना इंस्टाग्राम पे कितनी वीडियो वायरल हो रही है, इंस्टाग्राम पे देखना, बहुत वायरल हो रही है। अब उसने अपने पति को मारने के बाद भी ऐसे सीना तान के बात कर रही थी। कैसे कैसे लोग रहते हैं भाई दुनिया में। भाई इस आज के लिए इतना ही। राधे राधे, बाय। राधे राधे सभी को।